स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व यानी शब्द और नाम यानी नाम वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ये दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम, यानी सब नाम। जैसे मैं, हम, मेरा, तुम्हारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब, ये सभी क्या हैं? ये सभी सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम क्या होता है बेटा? सर्वनाम होता है वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। वर्ड्स दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज नोन एज प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। जैसे मैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई, हम, वी, मेरा, माई, हमारा, अवर, तू, तुम, यू, तुम्हारा, यूवर, आप, यू, वह, दैट, यह, दिस, ये, दीज, वे, दोज, कौन, हु, क्या, वट, कब, वैन, ये सभी प्रोनाउन हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। वर्ड्स दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज नोन एज प्रोनाउन। तो ये सभी प्रोनाउन हैं। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। हमको क्या बोलते हैं? वी मीन्स हम। मेरा, माई, तुम्हारा, यूअर, तू, तुम, यू, तुम्हारा, यूअर, आप, यू, वह, दैट, यह, दिस, ये, दीज, वे, दोज, हु, कौन, क्या, वट, कब, वैन। तो ये सभी प्रोनाउन हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम भी लिखिए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं और हम, आई और वी, ये उत्तम पुरुष है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? तू, तुम, आप, यानी यू, यूअर, यूअर सेल्फ, ये सभी सेकंड पर्सन होते हैं। अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये कौन से होते हैं? यह, ये, वह, वे, यह मीन्स यह, दिस, ये, दीज, वह, दैट, ही, वे, ये सभी क्या हैं? ये थर्ड पर्सन है, इसको हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या होता है उत्तम पुरुष? बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जो स्वयं के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे जो है वो उत्तम पुरुष बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको। जैसे मैं, आई, हम, वी, मुझे, मी, हमें, वी, मैंने, आई, मेरा, माई, मी, मुझको। ये सभी क्या हैं? ये उत्तम पुरुष हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें आई आ गया। हम भारतवासी हैं, तो ये सभी क्या हैं? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला जिसे बात करता है, जो बोलने वाला जिसे बात करता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम,
तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, ये सभी क्या हैं? ये सभी सेकंड पर्सन हैं, मध्यम पुरुष होते हैं ये। अन्य पुरुष, बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष बोलते हैं, पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे वे सज्जन हैं, तो वे क्या हो गया? दे मीन्स वे, ये थर्ड पर्सन है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये भारतवासी हैं, वे प्रवासी हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है ये। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये नहीं पता कौन है, तो अनिश्चयवाचक है ये। दाल में कुछ काला है, तो कुछ मतलब ये नहीं, डेफिनेट नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से संज्ञा के साथ संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जो प्रयत्न करता है वह फल भी पाता है, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पर्सनवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में पर्सन करना हो उसे बोलते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, राम को कौन नहीं जानता, तो ये सेंटेंस कैसा है? ये पर्सनवाचक सर्वनाम का इसमें प्रयोग किया गया है। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। आप भला तो जग भला, उत्तम पुरुष के लिए, जैसे भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, यह है अन्य पुरुष के लिए। तो स्टूडेंट, ये सर्वनाम के बारे में था। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम जो होता है कि कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो दूसरा सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। और फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के जो थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, वो थर्ड पर्सन होता है। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।